Assalamu alaikum प्यारे बच्चों. This video lesson is for class 8. Subject is science and our today's topic is ignition temperature. Ignition temperature को समझने के लिए you have to recall your experiences. एक experience सब ने आपने वो experience की होगी कभी ना कभी कि मैच स्टिक जो हमारे पास होता है जिसको हम जलाते हैं, इसको हम फ्रिक्शन करके जलाते हैं, इसकी खुद ब खुद आग नहीं पकड़ता है. इसी तरह अगर हम जलती हुई इस माचिस की तीली को कागज़ के नज़दीक लाएंगे तो कागज़ जल्दी आग पकड़ेगा. इसके बरअक्स इफ़ वी विल ब्रिंग ए पीस ऑफ वुड नियर दिस बर्निंग मैच स्टिक, वुड पीस ऑफ वुड जल्दी आग नहीं पकड़ेगा. इसी तरह सब्सटेंसेस जो है ये, अगर हमारे पास केरोसिन ऑयल है तो वो जल्दी केरोसिन ऑयल को जल्दी हम जो ही हम माचिस की तीली इसके सामने रखेंगे ये आग पकड़ेगा. और ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास कोल है ये जल्दी आग नहीं पकड़ेगा. दिस मीन्स दैट डिफरेंट सब्सटेंसेस कैन कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स. Different substances catch fire at different temperatures, and the lowest temperature at which a substance catches fire is its ignition temperature. इसका मतलब है जो lowest temperature है, the lowest temperature at which a substance catches fire, this is its ignition temperature. So we know that different substances catch fire at different temperatures. The temperature at which a substance catches fire is its ignition temperature. We will see story of matchstick. Matchstick has its history. कहा जाता है 5000 years पहले, 5000 years ago, इन इजिप्ट में क्या होता था, पाइन ट्री का वुड, इसकी छोटे छोटे टुकड़े, द पीसेस ऑफ पाइन वुड were used as matches, but these were dipped in सल्फर. सल्फर में डालकर इसको डिप करके मैच स्टिक इस्तेमाल किए जाते थे. कब? 5000 ईयर्स पहले. लेकिन जो मॉडर्न आज की मैच स्टिक हमारे पास है मैच बॉक्स में जो हमें दस्तियाब है, ये जो है इसकी हिस्ट्री सिर्फ 200 ईयर्स पहले ये वाले मैच स्टिक हमने इंसान ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिए. इसके लिए देखिए, ए मिक्सचर ऑफ एंटीमोनी, एक सब्सटेंस है एंटीमोनी ट्राई सल्फाइड. एक तो ये मिक्सचर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं. आप एक देखिए, इस मिक्सचर में जो हम मैच स्टिक में मॉडर्न मैच स्टिक में इस्तेमाल करते हैं, एक है एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड और दूसरा है पोटेशियम क्लोरेट. पोटेशियम क्लोरेट. और तीसरी चीज़ है वाइट फास्फोरस. वाइट फास्फोरस. तो ये तीन चीज़ें, इसको इन तीन चीज़ों को गिलू में डाल के इसके साथ गिलू मिलाया जाता है. एक तो है, एक बार रिपीट करूँगा, एंटीमोनी ट्राई सल्फाइड एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड, और दूसरी चीज़ है पोटेशियम क्लोरेट, और थर्ड थिंग इज वाइट फास्फोरस. ये वाइट फास्फोरस ये पॉइजनस है, ज़्यादा जहरीली चीज़ है ये. तो इन तीन चीज़ों को इसके साथ मिक्स करके, इसके साथ थोड़ा ग्लू और स्टार्च मिला के ये एक मिक्सचर बना के इसको मैच के हेड पर अप्लाई किया जाता है. ये है मैच, इसकी
हेड पर जो मटेरियल बना है उसमें ये 3 चीज़ें ग्लू और स्टार्च के साथ मिला के पेस्ट बना के इसको फिर इस पर अटैच किया जाए, अप्लाई किया जाता है। इसमें एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट एंड वाइट फास्फोरस। लेकिन फिर जो वाइट फास्फोरस है ये जो मैंने कहा डेंजरस है, तो आजकल वाइट फास्फोरस के पहले रेड फास्फोरस इस्तेमाल होता है। ये मैं अभी बताऊंगा क्यों होता है रेड फास्फोरस इस्तेमाल। बहरहाल, तो ये मिक्सचर जब इस मैच पर अप्लाई किया जाता है, फिर इसको एक रफ रफ सरफेस के साथ रब किया जाता है। जो मैच बॉक्स में एक रफ सरफेस बनी होती है, उससे क्या होता है, वाइट फास्फोरस ये इग्नाइट होता है ड्यू टू हीट ऑफ फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है, उससे इग्निशन मिलता है किसको, फास्फोरस को। क्योंकि फास्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है, तो इसको जल्दी आग लग जाती है। द कम्बशन ऑफ द मैच स्टिक टेक्स प्लेस। तो अभी मैंने बताया कि वाइट फास्फोरस जो है डेंजरस है। जो वर्कर्स इसमें काम करते हैं फैक्ट्री में, उनकी सेहत के लिए ये देखा गया बहुत ही डेंजरस है। इसीलिए वाइट फास्फोरस के बदले आजकल रेड फास्फोरस इस्तेमाल करते हैं। एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड तो इस्तेमाल करते हैं, पोटेशियम क्लोरेट भी, लेकिन रबिंग सरफेस पर यही 2 चीज़ें ग्लू और इसके साथ। लेकिन फिर इसके बदले क्या चीज़ हुई कि इस सरफेस पर जो रबिंग सरफेस है, इस पर एक मिनट, रबिंग सरफेस पर मैच स्टिक तो एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट से बनी है, लेकिन जो रफ सरफेस है मैच बॉक्स पर, उसमें एक तो पोडोड गिलास और रेड फास्फोरस, थोड़ा सा रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस वाइट फास्फोरस से कम पॉइजनस है। व्हेन मैच स्टिक इट इज़ स्ट्रक अगेंस्ट द रबिंग सरफेस, जब इसको रबिंग सरफेस के साथ टकराया जाता है, ये रेड फास्फोरस कन्वर्ट होता है वाइट फास्फोरस में। आपने देखा होगा मैच स्टिक पर जो रेड और रब सरफेस है, जहाँ जहाँ हम इस मैच स्टिक को उस पर स्ट्रक करते हैं, यानी मारते हैं, उस पर रगड़ते हैं ज़ोर से, तो वहाँ पर देखिए आप थोड़ा वाइट, इट टर्न्स वाइट। जो रेड पैच है वाइट, ये किस लिए, रेड सर फास्फोरस जल्दी कन्वर्ट होता है वाइट फास्फोरस में। तो जो मैंने कहा वाइट फास्फोरस जो है ना, ज़्यादा ही कुछ ये जल्दी आग पकड़ता है, इग्निशन इसका जल्दी हो जाता है। एंड इन दिस इट रिएक्ट्स विथ पोटेशियम क्लोरेट इन मैच ऑन मैच स्टिक हेड टू प्रोड्यूस एनफ हीट। तो उससे क्या होता है, ये एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड ये भी जल्दी कम्बशन इसका हो जाता है। मैं रिपीट करता हूँ, जो आज के मॉडर्न मैच स्टिक है, इस पर एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट है, लेकिन रफ सरफेस पर आजकल एक तो ये लिटिल गिलास उसमें है, पाउडर्ड गिलास, और रेड फास्फोरस थोड़ा सा। लेकिन जब हम स्ट्रक करते हैं मैच स्टिक को, तो रबिंग की वजह से दिस रेड फास्फोरस इट टर्न्स वाइट, वहाँ पर वाइट पैच भी आप महसूस कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, इमीजिएटली वाइट फास्फोरस जो है ना, ये रिएक्ट करता है, इट रिएक्ट्स विथ दिस क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट। तो इससे इनफ हीट जो है प्रोड्यूस हो जाती है। फिर इस हीट की वजह से इग्नाइट होता है एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड, तो फिर इसमें आग लग जाती है मैच स्टिक में। हेड जब जलता है इसका, तो फिर लकड़ी भी जल जाती है। वी फाइंड दैट ये जो सब्सटेंस है, इनको हम बोलेंगे, पहले ही पढ़ा है, कम्बस्टेबल सब्सटेंसेस। लेकिन ये कम्बस्टेंस सब्सटेंसेस दे कैन नॉट कैच फायर और बर्न, जब तक ना ये उस टेम्परेचर पर पहुंच जाए जो इसका इग्निशन टेम्परेचर है। एनी सब्सटेंस इट कैन नॉट कैच फायर, बिल्कुल जब तक ना, अनटिल इट रीच द लोवेस्ट टेम्परेचर जो इसका है, द लोवेस्ट एट इट्स टेम्परेचर है, दैट इज इग्निशन टेम्परेचर। जब तक ये इग्निशन टेम्परेचर से पहले ही है, कम है, तब तक आग नहीं लगेगी। लेकिन जो है ना, इग्निशन टेम्परेचर टच इसने किया, तो फर्ज कीजिए अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई कागज़ या कुछ ये आग पकड़ेगा, यानी इसका इग्निशन टेम्परेचर होगा। अगर 9 ही होगा तो नहीं पकड़ेगा, जब तक नहीं ये 10 बराबर ये टेम्परेचर पहुंच जाएगा,
तब तक आग नहीं पकड़ेगा ये. सो एनी सब्सटेंस कैचेस फायर व्हेन इट रीचेस इट्स इग्निशन टेम्परेचर, दैट इज मिनिमम टेम्परेचर एट विच इट कैचेस फायर. हमने देखा जब हम कुकिंग करते हैं तो हमारे पास जब वो जिस पर हम कोई चीज़ तलते हैं, फ्राई करते हैं, वो उसमें तेल होता है लेकिन तेल आग नहीं पकड़ता है. फिर अगर बहुत ज़्यादा इस गैस पर या हीटर पर हम रखेंगे, हम भूल जाएंगे, घंटे पर हो जाएगा, जब तक नहीं, इसको टाइम लगेगा 1-2 घंटा या इससे कम ज़्यादा. जिस तरह की हीट नीचे से होगी तो ये फायर पान जो है ना, ये भी इसमें जो ऑयल है, कुकिंग ऑयल, वो भी आग पकड़ेगा, लेकिन वो इजीली आग नहीं पकड़ेगा, उसको बहुत टाइम लगेगा. ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास इसमें केरोसिन है, केरोसिन जल्दी आग पकड़ेगा. लेकिन केरोसिन भी रूम टेम्परेचर में अगर हमने स्टोर केरोसिन रखा है या कोई चीज़ पेपर रखा है, ये आग नहीं पकड़ेगा, बिकॉज रूम टेम्परेचर में इसको वो टेम्परेचर नहीं मिलेगा. कौन सा है, इसको बोलेंगे हम इग्निशन टेम्परेचर. सो इसी तरह वुड, उसको तो ज़्यादा ही टेम्परेचर चाहिए कंबशन के लिए. वी विल डू एन activity. I will add a video from YouTube for better understanding of this. Ignition temperature. Ignition temperature of a substance is the minimum temperature required for the substance to catch fire. The substances which have a very low ignition temperature and catch fire at a very low temperature are called inflammable substances. Petrol and LPG are the examples of inflammable substances. The following activity shows that for a substance to catch fire, it must be heated to its ignition temperature. Prepare 2 paper cups in the shape of a cone and fill one of the cups with water. Heat these 2 cups separately on the steady flame of a candle. The empty paper cup catches fire very quickly, but the paper cup filled with water does not catch fire easily. This can be explained as follows. The empty paper cup has nothing but air inside it and burns as soon as its ignition temperature is reached. The paper cup with water does not catch fire because the heat supplied to it is conducted to the water inside it. Hence, the presence of water increases the ignition temperature of the paper and therefore the cup doesn't burn. Okay, so from this activity we can see that a substance catches fire only when it reaches its ignition temperature. हमने 2 कोनिकल जो है पेपर कप्स बनाए, इसमें हमने पानी रखा, तो पानी एक में रखा, दूसरे में पानी नहीं रखा, तो फिर एक बर्निंग कैंडल के फ्लेम के ऊपर रखा. तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो खाली खाली है, यानी सिर्फ पेपर जिसमें पानी नहीं है, दैट कैचेस फायर वेरी फास्ट. जो ही हमने फ्लेम के नीचे रखा, इसने आग पकड़ी, लेकिन दूसरे में वाटर है, इसने आग जल्दी नहीं पकड़ी. इसकी वजह यह है कि ये तो पेपर आपने देखा एक्टिविटी में भी, इट कंटेन्स ओनली एयर, सो इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है. लेकिन ये भी तो पेपर है, कोनिकल पेपर, बट इसमें वाटर है. वाटर की वजह से इसमें जो हीट यहाँ से मिली, जो इसको इग्नाइट करता, वो हीट जो है ना, वो वाटर में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, वो उस हीट की कंडक्शन हो गई, तो जिसकी वजह से इसका इग्निशन टेम्परेचर बढ़ गया. दैट इज़ वाई ये जो कोनिकल पेपर है जिसमें वाटर है, इसने फायर कैच नहीं किया. इट इंडिकेट्स दैट वाटर ने इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर दिया, इसीलिए इसने आग नहीं पकड़ी. सो जो ये सब्सटेंसेस हमने इस एक्टिविटी में देखी कि जो जल्दी आग पकड़ती हैं, इनको बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस. फिर इसमें भी है, कोई हाईली इनफ्लेमेबल है, कोई नॉर्मली जिसको कहेंगे इनफ्लेमेबल है.
इनफ्लेमेबल जनरली कहेंगे इन सब्सटेंसेस को जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो है, जो जल्दी आग पकड़ती हैं, दीज आर कॉल्ड एज इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। इसकी एग्जांपल है पेट्रोल। अल्लाह बचाए, जब हम पेट्रोल के आगे कभी जब पेट्रोल पंप हो या कोई ऐसी जगह हो जहाँ कोई एक्सीडेंट होता है, थोड़ा सा पेट्रोल अगर हो, आग, चाहे मैच स्टिक या कोई सिगरेट कोई पीता है तो उसकी वजह से भी ये पेट्रोल आग पकड़ता है और बड़ा हादसा हो सकता है। अल्लाह सबको महफूज रखे। इसी तरह अल्कोहल भी, इसी तरह एलपीजी जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसका इग्निशन टेम्परेचर भी बहुत लो है, जल्दी आग पकड़ता है। दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। आज के लिए इतना ही।